हमारे इस कंटेंट राइटिंग कोर्स की लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेडलाइन क्या है, कैसे वर्क करती है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एंड स्क्रीन में जाकर उसे ज़रूर देख लेना। मगर इस वीडियो के बाद मान लीजिए कि आपने एक बहुत अच्छा कंटेंट तो लिख दिया, बट अगर उसकी हेडलाइन बोरिंग जेनेरिक हुई तो उस पर कोई क्लिक नहीं करेगा। कोई क्लिक नहीं करेगा तो इसका मतलब आपका जो व्यूज़ है वो भी नहीं आएगा। तो आज के लेसन में मैं आपको 10 इम्पॉर्टेंट हेडलाइन बताऊंगी कि क्या इनका मतलब है, कैसे काम करती हैं और कहाँ पर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इन हेडलाइन के यूज़ से आपका जो कंटेंट है उसका क्लिक रेट ज़रूर बढ़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हेडलाइन सिर्फ आर्टिकल या ब्लॉग के लिए ही नहीं, आप सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, यूट्यूब टाइटल के लिए, वीडियो या जहाँ चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट हेडलाइन इज हाउ टू हेडलाइन। ये हेडलाइन वहाँ यूज़ होती है जहाँ आपका कंटेंट कुछ सल्यूशन, मेथड या प्रैक्टिकल स्टेप बताता है। आप इन्हें एक तरह से पावरफुल हेडलाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग एक्टिवली हाउ टू कंटेंट को सर्च करते हैं। इसलिए ये हेडलाइन प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। जहां आप कहीं अपने कंटेंट में टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड्स दे रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स बता रहे हैं, तो वहां पर इन हेडलाइन को यूज़ किया जा रहा है। मैंने एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक की एग्जाम्पल की हेल्प से इन हेडलाइन को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब स्क्रीन में आप एग्जाम्पल देखिए। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर वर्क प्लेस सक्सेस। इस हेडलाइन में इम्प्रूवमेंट का एक क्लियर मेथड बताया जा रहा है, जिसकी एक स्पेसिफिक आउटकम निकलती है, वो है वर्क प्लेस पर सक्सेस गेन करना। तो इस तरह से आप हाउ टू हेडलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड इज बेनिफिट हेडलाइन। ये हेडलाइन बताती है कि रीडर को कंटेंट पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रीडर के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या गेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर भी बड़े स्ट्रेट वे में रिजल्ट बताया गया है कि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। थर्ड इज कमांड हेडलाइन। इन्हें सीटीए हेडलाइन भी बोला जाता है, क्योंकि ये हेडलाइन स्ट्रेट अवे रीडर्स को बता रही होती है कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। इसलिए इसमें एक्शन वर्ब का यूज किया जाता है। एक्शन वर्ब्स मीन्स स्टार्ट, स्टॉप, इम्प्रूव, बिल्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जो कि कुछ करने का सिग्नल देते हैं। इसलिए ये हेडलाइन कमांडिंग एंड स्ट्रॉन्ग साउंड होती हैं। इन्हें आप मोटिवेशनल कंटेंट के लिए या पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इन एनी सिचुएशन। ये हेडलाइन रीडर को कुछ एक्शन लेने के लिए पुश कर रही है, इसलिए उसे एम्पावरमेंट की फीलिंग भी देती है। तो यही इस हेडलाइन का काम होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये हेडलाइन क्वेश्चन फॉर्म में होती है। ह्यूमन नेचर होता है, जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका आंसर अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, और वही क्यूरियोसिटी हमें कंटेंट पढ़ने के लिए पुश करती है कि देखें कि जो आंसर हमने सोचा है क्या वही इस कंटेंट में लिखा है या कुछ और। इसलिए क्वेश्चन हेडलाइन अटेंशन ग्रैब करती हैं और इंगेजमेंट बढ़ाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू स्ट्रगल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली। अब इस हेडलाइन को पढ़ के रीडर के दिमाग में आता है कि जो मैं पेन पॉइंट फील कर रहा हूँ, क्या इस कंटेंट में भी वही मेंशन किया गया है। तो इससे एक तो रीडर को एक क्यूरियोसिटी मिलती है इसका आंसर फाइंड आउट करने की, एंड सेकेंडली रीडर के अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। सिंपल या जिसे डायरेक्ट हेडलाइन भी कहा जाता है, जैसा नाम वैसा काम। ये हेडलाइन क्लियर एंड सिंपल वर्डिंग में बताती है कि कंटेंट किस टॉपिक पर है। रीडर को क्लियर एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि आर्टिकल किस पार्ट को कवर करेगा। इसमें कोई ट्रिक्स, मिस्ट्री या क्यूरियोसिटी एंगल नहीं होता, जिससे कि रीडर को इमीडिएटली पता चल जाता है कि इस कंटेंट से उन्हें ये वाली वैल्यू मिलने वाली है। आप इस तरह की हेडलाइन को ट्यूटोरियल्स के लिए, एजुकेशन आर्टिकल्स के लिए या इंफॉर्मेशन ब्लॉग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिगिनर्स।
इस हेडलाइन में क्लियरली बता दिया गया है कि टॉपिक क्या है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह की ऑडियंस के लिए है, बिगिनर्स के लिए, और क्या पार्ट कवर करेगा, बेसिक पार्ट्स कवर करेगा, कोई एडवांस या इंटरमीडिएट पार्ट इसमें नहीं कवर होंगे। तो इस तरह से ये जो हेडलाइन होती है वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती है। ये एक तरह से बहुत पॉपुलर हेडलाइन है। जब हेडलाइन में नंबर यूज होते हैं, रीडर को क्लियर आइडिया मिल जाता है कि कंटेंट में कितने पॉइंट्स कवर होंगे, मींस कितनी इंफॉर्मेशन उन्हें इस कंटेंट से मिलेगी। नंबर हेडलाइन से कंटेंट स्कैन करना तो आसान हो ही जाता है, बट एक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर वे में भी होता है जिससे पढ़ने में आसानी होती है। अच्छा, अब देखिए, जहां नंबर नहीं होते तो अक्सर हमारे दिमाग में कई बार आ जाता है कि पता नहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए या इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता नहीं कितना कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। बट ये जो नंबर और लिस्टिकल हेडलाइन होते हैं कंटेंट को लेस ओवरवेलमिंग बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 7 कम्युनिकेशन स्किल्स एवरी प्रोफेशनल मस्ट लर्न। इस हेडलाइन से रीडर को पहले ही पता चल जाता है कि मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए 7 मेन जो स्टेप्स हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे। 7th इज क्यूरियोसिटी हेडलाइन। इस टाइप की हेडलाइन पूरी बात रिवील नहीं करती। हेडलाइन रीडर को आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देती है, पूरी नहीं। रीडर को लगता है मुझे थोड़ा पता चल गया लेकिन पूरी बात अभी मिसिंग है, तो एक तरह से नॉलेज गैप ये वाली हेडलाइन क्रिएट कर देती है। और जब दिमाग में एक मिसिंग पॉइंट रह जाता है, एक गैप रह जाता है, तो नेचुरली क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है जो रीडर को कंटेंट पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, द वन कम्युनिकेशन हैबिट दैट चेंजेस हाउ पीपल परसीव यू। अब इसमें एक क्यूरियोसिटी है कि किस तरह की कम्युनिकेशन हैबिट की बात इस आर्टिकल में करी जा रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी को क्रिएट करती है। प्रोएक्टिव एंड अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन। इस टाइप की हेडलाइन को जरा सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बिलीफ और स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती है। ये रीडर को थोड़ा सा शॉक भी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर बोल देते हैं कि मैं तो इस बात पर हमेशा बिलीव करता था, फिर ऐसे भला ये कैसे हो गया, ये गलत कैसे हो गया। इसलिए कंटेंट को, हेडलाइन को फुली जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सिर्फ एक क्लिक बेट बन के रह जाती हैं। आप इन्हें ओपिनियन पीसेस के लिए या अवेयरनेस कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड ग्रामर डजंट मीन गुड कम्युनिकेशन। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मुझे अच्छी ग्रामर आती है तो मैं अच्छी कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ, बट ये हेडलाइन जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है उसे चैलेंज कर रही है। तो इस तरह की हेडलाइन को कहते हैं प्रोएक्टिव हेडलाइन। नेक्स्ट इज टेस्टिमोनियल हेडलाइन। जो हेडलाइन रियल एक्सपीरियंस या सोशल प्रूफ पर बेस्ड होती हैं, लोग उसे इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर एक पहले पर्सन का एक्सपीरियंस दूसरे किसी ना किसी पर्सन के एक्सपीरियंस से मेल खा रहा होता है। तो इसलिए ये हेडलाइन ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं और ट्रस्ट इजीली गेन कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज माई करियर बाय राहुल HR मैनेजर। तो ये हेडलाइन एक ट्रस्ट एंड रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर देती है। रीडर सोचता है अगर राहुल का करियर चेंज हो सकता है तो मैं भी इसे ट्राई कर सकता हूं। लास्ट वन इज इमोशनल हेडलाइन। ये हेडलाइन होप, डर, डिजायर और फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस पैदा करती है। ऐसी हेडलाइन को इग्नोर करना एक तरह से मुश्किल होता है, क्योंकि हम ह्यूमन नेचुरली पहले इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं, बाद में लॉजिकली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द साइलेंट रीजन पीपल इग्नोर यू इन कॉन्वर्सेशन। ये हेडलाइन इमोशनल डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है, साथ ही रीडर के अंदर क्यूरियोसिटी और कंसर्न दोनों पैदा कर रही है। तो गाइस, ये थी मेन हेडलाइन। हेडलाइन का यूज हमेशा आप अपने गोल के हिसाब से करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंटेंट को टीच कर रहे हो तो डायरेक्ट और हाउ टू की हेडलाइन का यूज किया जा सकता है। अगर आप अपने रीडर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने कंटेंट के लिए तो क्यूरियोसिटी और इमोशनल इज द बेस्ट। एंगेजिंग के लिए क्वेश्चन और प्रोएक्टिव ज्यादा बेनिफिशियल है, और कन्विंस करने के लिए बेनिफिट एंड टेस्टिमोनियल हेडलाइन का यूज किया जा सकता है। मुझे कमेंट में एक हेडलाइन लिखो जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, और आप ये कर सकते हैं कि अभी तक आपने अगर कोई कंटेंट लिखा है,
कुछ भी लिखा है, आर्टिकल, ब्लॉग, सोशल मीडिया के पोस्ट, यूट्यूब के टाइटल्स, तो आप इन 10 हेडलाइन को उस कंटेंट पर ट्राई कीजिए और नोटिस कीजिए कि एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस आता है। थैंक यू।